नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मेल मर्ज, जिसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट और एक एक्सेल डॉक्यूमेंट दोनों को मिला करके एक तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। ये किस तरह से होता है, क्या है इसकी ज़रूरत और किस तरह काम होगा, आइए सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे कस्टमर के नेम, कस्टमर का एड्रेस, क्रेडिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर और ये बहुत सारी डिटेल है। यानी कि मुझे इन सभी कस्टमर को कुछ क्रेडिट नोट इशू करने हैं, यानी कि मुझे 25 क्रेडिट नोट इशू करने हैं, जिनमें मेरे पास कस्टमर की डिटेल है, क्रेडिट नोट के नंबर है, इनवॉइस के नंबर है, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी और प्राइस है। वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कैलकुलेशन कैसे सीखी जाती है। इसलिए ये कैलकुलेशन है, यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, ये हम वहीं पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेटा है मेरे पास जो इनपुट रहेगा, और एक फॉर्मेट बनाया है मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में जो कि क्रेडिट नोट का फॉर्मेट होगा। वो क्रेडिट नोट का फॉर्मेट है ये, आप यहाँ पे देखेंगे। इस तरह से एक क्रेडिट नोट बनाया है जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन तो है कांस्टेंट और कुछ रहेंगी वेरिएबल, जो कि एक्सेल डॉक्यूमेंट से उठ के आएंगी। यानी कि कस्टमर का नाम वहाँ से उठ के आएगा, कस्टमर का एड्रेस आएगा, क्रेडिट नोट का नंबर, इनवॉइस का नंबर, प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इश्यू किया है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी प्राइस क्या है और उसका अमाउंट कितना बनेगा। ये कैलकुलेशन यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट होगा और टोटल यहाँ पे अपने आप आएगा। तो इस तरह से ये क्रेडिट नोट का एक फॉर्मेट है। अगर मुझे मेल मर्ज नहीं आता तो ये 25 क्रेडिट नोट मुझे एक एक करके 1 बाय 1 मैनुअल तैयार करने पड़ते, जहाँ पे मुझे टाइम तो लगेगा ही, मिस्टेक भी हो सकती है। तो आइए 25 क्रेडिट नोट 10 मिनट में किस तरह से तैयार होंगे और इन सभी क्रेडिट नोट के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल से डेटा यहाँ पे किस तरह से उठ के आएगा मेल मर्ज के थ्रू, ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 फाइलें चाहिए होती हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। एक वर्ड फाइल चाहिए हुई जो कि यहाँ पे तैयार है उसका फॉर्मेट, एक एक्सेल फाइल जहाँ पे इनपुट डेटा होगा जो कि हमने तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। इस फाइल को हम बंद कर देते हैं, इसको लिंक करेंगे बाद में। अब यहाँ से शुरू होगा मेल मर्ज। सीधा यहाँ पे मेलिंग ऑप्शन में जाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट के मेलिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट, जो कि मुझे करेंटली यानी कि ऑनलाइन टाइप करनी होती है, जो कि हम नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अवर फाइल। तो हमारी फाइल पहले से तैयार है। हम करेंगे यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो कि हमारी तैयार हो चुकी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे ये वाला जो फील्ड है, ये पूरा सेक्शन डिसेबल्ड हो रखा है, लेकिन जैसे ही मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे फील्ड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो किस तरह से होंगे ये यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। वो एग्जिस्टिंग लिस्ट कहाँ है, वो मैंने अभी यहाँ पे बनाई हुई है, मेल मर्ज के अंदर होगी ये। और मेल मर्ज के अंदर यहाँ पे हम 2 तरह के मेल मर्ज सीखेंगे। एक जहाँ पे हम लेटर केवल तैयार करेंगे और दूसरा उन सभी लेटर को ईमेल के थ्रू भेजेंगे, लेकिन वो सेकंड वीडियो में करेंगे। हम सभी के सभी लेटर तैयार भी हो जाएंगे और सारे के सारे लेटर ईमेल के थ्रू जो हमारे ऑडियंस है उनको पहुंचेंगे। तो हमारे पास जो हमने एक्सेल फाइल बनाई थी वो ये फाइल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर पूछ रहा कौन सी शीट 1 या कस्टमर डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये फाइल आई, ये सभी फील्ड एक्टिवेट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। जो हमारा जो सेकेंड एक्शन है, पहला एक्शन हो चुका है कि हम यहाँ से ये फाइल सेलेक्ट कर चुके हैं। अब सेकेंड एक्शन हमारा होगा ये वाला, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो यहाँ पे जो डेट है वो तो एक ही बार डलेगी, तो वो डेट हम पहले ही डाल देते हैं। मान लीजिए ये 10 दिसंबर को मैं ये काम कर रहा हूँ या करने वाला था, 2022। और यहाँ पे अब कस्टमर का नाम हम यहाँ पे जो मैंने फील्ड तैयार किए हुए हैं, ये वही सब फील्ड हैं जो मेरी एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। कस्टमर का नाम वहाँ पे था, एड्रेस, क्रेडिट नोट नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, सारे फील्ड वहाँ पे अवेलेबल थे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम, पहले मेरा कर्सर की पोजीशन यहाँ पे होगी। कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद मैं फिर यहाँ से कस्टमर का नाम जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये कस्टमर का नाम यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं लूँगा एड्रेस, इसके बाद में क्रेडिट नोट नंबर, ये क्रेडिट नोट नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहले से ही हम बना चुके हैं।
अगेंस्ट इनवॉइस, किस इनवॉइस के अगेंस्ट, ये सेम इनवॉइस हो सकती है, अलग अलग इनवॉइस भी हो सकती है। तो ये एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंग उठ के आएगा यहाँ पे इनवॉइस नंबर। इसके बाद किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैट नोट इश्यू करना है मुझे, उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। क्वांटिटी कितनी लेनी है मुझे, वो क्वांटिटी में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, वो क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। प्राइस कितनी लेनी है मुझे, तो प्राइस में यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो वो अलग से हम एक चीज़ और नई सीखने वाले हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल की तरह कैलकुलेशन कैसे होती है, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। जैसे लेआउट में जाते हैं यहाँ पे आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में किस तरह से फॉर्मूला लगेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस सेल का एड्रेस क्या है, यानी कि ये जो टेबल है ये ABCD इस तरह से कहेंगे, बिकॉज कॉलम ऐसे होते हैं एक्सेल में, और ये रो होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से रो है। तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B2। सो यहाँ पे लिखेंगे हम B2 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे C2, ये हो जाएगा C2। और इस ये यहाँ पे जो कैलकुलेट करके डेटा आएगा उसका जो फॉर्मेट रहेगा 0.0 यानी 2 डेसिमल तक का रहेगा मेरा। इसके बाद यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे और भी प्रोडक्ट अगर हो सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने एक ही लिया है, तो अगर यहाँ पे जितने भी फील्ड हैं इन सभी का टोटल मुझे यहाँ पे चाहिएगा, बिकॉज दिस इज द टोटल कैंडिडेट वैल्यू। सो अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला में जाऊँगा और यहाँ पे पहले से ही आया हुआ है बिकॉज ये पहले किया हुआ होगा। तो सम एबव ऊपर जाएंगे, सम एबव यानी ऊपर जितने भी फील्ड हैं उन सभी का सम करना है। अगर मुझे लेफ्ट होता तो यहाँ पे सम लेफ्ट आ जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसका जो फॉर्मेट देंगे वो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ओके करेंगे। ओके में ये यहाँ पे अब ये पूरी सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब नीचे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये प्रिंट आउट लिए जाएंगे और यहाँ पे आप साइन करते चले जाएंगे और इन सभी के कोरियर कर दोगे आप कैट नोट के। अब ये कैट नोट कैसे तैयार होंगे, तो मुझे यहाँ पे जा करके मेलिंग में जा करके और इनको मुझे चेक करना है कि क्या है कि मुझे इसका प्रीव्यू देखना है कि पहला कैट नोट किस तरह से तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू ये आ चुका है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर का नाम उठ के आ गया, पहला कस्टमर, और उसका एड्रेस क्या था, कैट नोट नंबर, इनवॉइस, प्रोडक्ट 4, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, क्वांटिटी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं। यहाँ पे एक चीज़ में ये गड़बड़ है कि यहाँ पे ये डेसिमल में बहुत सारे डेसिमल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी आप जब सेलेक्ट करते हो ना आप, तो ये अभी जैसे कर्सर मेरा यहाँ पे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सेलेक्ट हो गया, बट ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये सेलेक्ट या तो ये इस तरह से यहाँ से ऐसे करके पूरा सेलेक्ट होगा, या फिर आप इस सेल में रखेंगे, टैब लगाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट फील्ड में जाएंगे। एडिट फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अंदर जाएंगे। इस फील्ड का नाम क्या था, प्राइस, प्राइस था। सो प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, और प्राइस को कितने डेसिमल तक लेना है, 2 डेसिमल तक। ओके करेंगे तो यहाँ पे हो चुका है। अब आप यहाँ से दूसरा फील्ड चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, सारे फील्ड आप देख रहे हैं एक एक करके सभी फील्ड चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाइज ये कस्टमर वाइज ये डॉक्यूमेंट वाइज ये नंबर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा प्रीव्यू बिल्कुल ठीक है, प्रीव्यू मेरा ठीक हो गया। तो अब मुझे मेल मर्ज यानी थर्ड मेरा यानी कि फोर्थ एक्शन, पहला एक्शन ये था सेलेक्ट रेसिपिएंट, दूसरा यहाँ पे फील्ड की सेटिंग जमानी थी जो कि मैं फील्ड की सेटिंग कर चुका हूँ, प्रीव्यू में चेक कर चुका हूँ। अब लास्ट हो जाएगा मुझे डॉक्यूमेंट को तैयार करना, यानी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर मुझे प्रिंट करना है डायरेक्ट प्रिंटर पर चला जाएगा, लेकिन मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे इनके अभी चेक करना है, बाद में प्रिंट दूंगा मैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है डायरेक्ट ईमेल करूंगा, तो सभी डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू चले जाएंगे। वहाँ पे मुझे ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हाउ टू सेंड दिस डॉक्यूमेंट बाय ईमेल। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे हम इस तरह से, तो यहाँ पे अगेन 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट तैयार करने, करंट करना है, या फिर फ्रॉम टू यानी कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट तैयार करने, यानी 5 से लेके 10 तक या 15 से लेके 20 तक। तो मैं पहले करंट डॉक्यूमेंट को तैयार करता हूं, देखना यहाँ पे जैसे ही करूंगा ओके, तो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इस फाइल का नाम तो कैट नोट है, एक नई फाइल तैयार होगी लेटर 1 के नाम से। ओके करेंगे
तो करंट डॉक्यूमेंट, यही वाला करंट डॉक्यूमेंट था ना, तो इसका नाम क्या आ गया, लेटर 1। ये अकेली एक फाइल तैयार हो गई है, यानी कि मेरा सैंपल डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार है। इसकी सभी सेटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल P करके जब हम देखेंगे तो मैं ये भी देख लूंगा कि इसका प्रिंट आउट किस तरह से आ रहा है। तो इसका प्रिंट आउट भी क्या है कि पूरी तरह से ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट तैयार है। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा मेलिंग में, और दूसरा वाला अपनी फाइल में जाएंगे हम, कैटनोट वाली फाइल में। यहाँ पे मेल फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे, अगेन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अगर मुझे 1 से लेकर के 5 डॉक्यूमेंट तक तैयार करने, तो यहाँ पे दूंगा 1 और यहाँ पे दूंगा 5। जैसे करेंगे ओके, तो एक नई फाइल फिर से क्रिएट हो जाएगी, लेटर 2, बिकॉज लेटर 1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पहली यानी कि फाइल नंबर 1 यानी लेटर नंबर 1, फिर लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5 ये बन चुकी है। लेकिन अगर मुझे सभी डॉक्यूमेंट एक साथ तैयार करने हैं तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे अगेन ऑल करेंगे। जैसे करेंगे ऑल, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 25 की 25 फाइलें 1 सेकंड के अंदर बन के तैयार हो गई हैं। आपने देखा ऐसे 1 से लेके 25 तक सभी फाइलें यहाँ पे सारे कैटनोट तैयार हो गए 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्रेडिट नोट, मल्टीपल लेटर्स, कुछ भी जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं वर्ड और एक्सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो वो आप मेल मर्ज के थ्रू इस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सेव करने का सबसे आसान तरीका होता है, अब यहाँ पे जा करके जब सेव करते हैं ना, तो इस तरह से क्या होता है कि सेव एज, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ही पूछता है। लेकिन आप सेव करेंगे मेरे हिसाब से कैसे, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सेव विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, उसके बाद इसको प्रिंट आउट दे करके और आप कुरियर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।